हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। आज आपके सामने मैं लेके आया हूं डेफिनेशन ऑफ डिफ्लेशनरी टोकन और इन्फ्लेशनरी टोकन। बेसिकली बड़े आसान शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का यूज ना करके आपको सीधे साधे शब्दों में बताऊंगा। डिफ्लेशनरी टोकन क्या होता है, पहले हम लेते हैं डिफ्लेशनरी टोकन को। वो क्या होता है बेसिकली? डिफ्लेशनरी टोकन घटती है जब टोकन की सप्लाई घटती है ऑटोमेटिकली। समझो कि एक फिक्स सप्लाई होनी चाहिए इसके लिए। जैसे टोकन जो सप्लाई है जैसे 1 लाख है और किसी भी तरह से बढ़ाई नहीं जाएगी, और ऑटोमेटिकली उन टोकन्स में से कुछ टोकन पर्टिकुलर टाइम में या तो पर मंथ या पर वीकली बेसिस पे उन टोकन्स में से कुछ टोकन या तो बर्न करके खत्म कर दिए जाएंगे या किसी ऐसे एड्रेस पे भेज दिए जाएंगे कि वहां से वो वापस नहीं आ सकते बिल्कुल। उसके बाद मतलब एक तरह से बर्निंग ही हुई। तो बेसिकली इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको डिफ्लेशनरी टोकन कहते हैं। ये मैनुअल भी हो सकता है और ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। इसको बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं एक टोकन से दे रहा हूं। जैसे वो टोकन था सेफ मून, बहुत ही फेमस टोकन था। और अगर आप इसके बारे में जानना भी चाहते हो तो डिफ्लेशनरी समझना है तो सेफ मून को आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। जिसमें बर्निंग और टोकन को खत्म करने की टाइम टू टाइम इकोसिस्टम सेट होता है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से भी किया जा सकता है और मैनुअल भी किया जा सकता है। एनीवे तो ये छोटा सा एग्जांपल था सेफ मून जो डिफ्लेशनरी टोकन को सही तरीके से समझा सकता है। दूसरा हम लेते हैं इन्फ्लेशनरी टोकन। इन्फ्लेशनरी टोकन में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे मार्केट में टोकन ऐसे हैं जो इन्फ्लेशनरी है। इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या है फ्रेंड्स? जो भी टोकन उनकी जो टोटल सप्लाई फिलहाल तो फिक्स है, लेकिन हर साल में हर दिन हर महीने वो कुछ ना कुछ टोकन मार्केट में आते हैं और आएंगे, और जिसकी वजह से उनकी जो टोटल सप्लाई है वो बढ़ती चले जाएगी। देखो डिफ्लेशनरी में तो घटती चली जाएगी, इसमें बढ़ती चले जाएगी। मतलब अगर 100 टोकन आज की डेट में है तो आज से 1 साल के बाद, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 1 साल के बाद वो 150 टोकन हो जाएंगे। एक एग्जांपल है। तो ऐसे अगर ऐसे देखते हैं तो ये तो डिफ्लेशनरी है, ये डिफ्लेशनरी नीचे जा रहा है, ठीक है। और अगर फिर दोबारा ऐसे करते हैं तो ऊपर जा रहा है, तो ये इन्फ्लेशनरी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बड़े आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ठीक है, लंबे चौड़े सॉफ्टवेयर का मैं यूज तो नहीं करता, बट जरा बारीकियां बताने की कोशिश करता हूं, बिकॉज बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूं अपनी लाइफ में, बिकॉज इनकी डेफिनेशन ढूंढने में और सब। मैं ये नहीं चाहता कि आपको भी ये चीजों ढूंढने में टाइम लगे। तो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी में मैंने फर्क बता दिया है। तो इसका जो है इन्फ्लेशनरी का एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे डिफ्लेशनरी का दिया। इन्फ्लेशनरी टोकन जो होता है वो क्रैब टोकन की तरह हो सकता है। क्रैब टोकन डार्विनिया का बड़ा जबरदस्त टोकन है, लेकिन उसमें क्या है, थोड़े टाइम के बाद 6.5% पर एनम के हिसाब से टोकन मार्केट में आ रहे हैं, और 40 साल में ये टोकन पूरे के पूरे मार्केट में आ जाएंगे, ठीक है। कुछ पीरियड के बाद ये पूरे के पूरे टोकन जब मार्केट में आ जाएंगे तो टोटल सप्लाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इन्फ्लेशनरी टोकन है क्रैब, और सेफ मून डिफ्लेशनरी टोकन है। तो फ्रेंड्स आई होप समझ गए होंगे आप बड़े आसान शब्दों में। फिर भी कोई समझ में ना आए चीज तो प्लीज आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूं मैं। कोई भी क्वेश्चन हो, आई डोंट थिंक सो मैंने कोई मिस किया होगा किसी भी व्यूअर्स का, ठीक है। और काफी इंडियंस पर्सन मेरे ग्रुप में है और काफी क्वेश्चन लेके आते हैं। टोकन्स के बारे में हम एनालिसिस करते हैं। अगर आपका कोई टोकन है उसको एनालिसिस करना है तो मैं उसको एनालिसिस करके बताऊंगा कि ये टोकन किस टाइप का है और कैसे आगे जा सकता है या नहीं जा सकता, आपको एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी। दिस इज नॉट माय फाइनेंशियल एडवाइस, बट एज ए फ्रेंड मैं आपको हेल्प जरूर करता हूं फ्रेंड्स। बाकी आपके ऊपर है ये मानना नहीं मानना, ये टोटल, बिकॉज आप भी प्रॉफिट आप भी लॉस के हकदार हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा छोटा सा वीडियो था डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी टोकन के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।